हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो आज हम लोग अव्यय का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैं पहले ही करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि अव्यय क्या होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, मतलब अव्यय के बारे में डिटेल से चर्चा करी। आज यहाँ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे ज़रूर जा करके देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप आसानी से तभी कर पाएंगे। एक तरफ से मैंने क्वेश्चंस लिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन सुंदर लिखता है। क्वेश्चन क्या है? मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो देखिए, मोहन तो संज्ञा होती है और जो लिखता है ये क्या है? ये आपकी क्रिया है। तो ये जो सुंदर बचा ना, यही आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राम यहाँ रहता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो इसमें यहाँ जो है ये आपका क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। क्या कह रहा है? संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो ये जो प्रतिदिन है ना, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सब लोग जानते हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो अर्थानुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं मैं बता चुका हूँ। पहला स्थानवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा कालवाचक। इनका क्रम आप इधर उधर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कालबोधक क्रिया विशेषण निहित है? तो देखिए, इसमें जो अभी है ना, ये आपका क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसे कालबोधक और कालवाचक दोनों हम लोग बोल सकते हैं। फिर कभी चलेंगी, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है? तो ये जो फिर कभी है ना, ये आपका क्या है? ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पानी निरंतर बह रहा है। पानी निरंतर बह रहा है, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है? तो आप देख रहे हैं, जो निरंतर है ना, यही आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कौन सा क्रिया विशेषण होता है? अब जहाँ पर बात आएगी समय की, तो समय का पर्यायवाची काल होता है। तो इसमें हमारा ए आंसर जो है कालवाचक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदा, कदा, तदंतर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है? तो ये यदा, कदा, ये सब किसके? ये सब कालवाचक के उदाहरण है या भेद है। ठीक है। भीतर जाकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। तो आप भीतर जाएंगे तो एक स्थान होगा ना, तो भीतर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय की। ये इतने क्वेश्चन हमारे क्रिया विशेषण के थे। अब आगे हम लोग बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय की। चलिए तो संबंध बोधक अव्यय को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसका साथ छोड़ दीजिए। उसका साथ छोड़ दीजिए, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो ये जो साथ है ना, ये एक संबंध को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे सामने से हट जा। मेरे सामने से हट जा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो सामने से जो है ये आपका क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। तो तिरंगा जो लहरा रहा है, वो कहाँ लहरा रहा है? वो लाल किले पर लहरा रहा है। तो ये जो पर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, सॉरी, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। वीर अभिमन्यु अंत तक शत्रु से लोहा लेता रहा। वीर अभिमन्यु अंत तक शत्रु से लोहा लेता रहा। तो वो कब तक? अंत तक है ना, तो ये जो तक है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा, तो इसमें तुम्हारे तो आपका सर्वनाम हो गया। तो ये जो बिना है ना, यही आपका संबंध बोधक अव्यय है। तो इसमें बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के भेद नहीं है। तो संबंध बोधक अव्यय के जो मूल रूप से भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला है प्रयोग, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। संबंध बोधक अव्यय का जो एक परसर्ग होता है वो होता है की। ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है? जैसे रोहन की माँ,
तो यहाँ पर माँ का संबंध किससे दिखाया जा रहा है, रोहन से दिखाया जा रहा है। तो की जो है वो आपका एक परसर्ग है, तो यही हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही संबंध बोधक अव्यय का ये कोई भेद नहीं है, ये एक परसर्ग है। आगे बात करेंगे प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। तो प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद, ये संबद्ध और अनुबद्ध, ये दोनों हमारे बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? तो अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद हैं। यहाँ पर कौन कौन से भेद हैं ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कुल कितने भेद हैं आप लोग इतना जान लें, बस यही काफ़ी है। आगे है व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक मूल संबंध बोधक और दूसरा होता है यौगिक संबंध बोधक। इसे समानाधिकरण और व्यधिकरण भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, अब क्वेश्चन जो है हमारे वो समुच्चय बोधक अव्यय पर है। तो अब आगे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय को देखेंगे, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। अब एक मिनट पहले समुच्चय बोधक अव्यय पे बात करते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, संज्ञा शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे और हुआ, तथा हुआ, किंतु हुआ, परंतु हुआ, ये सब जो होते हैं ये सब हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन पढ़ रहा है, गुंजन, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। तो ये जो और है ना, ये श्रुति और गुंजन को जोड़ रहा है, तो ये और जो है हमारा यही समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है, मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। तो या तो टेप रिकॉर्डर चाहिए या तो घड़ी चाहिए, तो इसमें या जो है हमारा यही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीता ने बहुत मेहनत की किंतु फिर भी सफल नहीं हो सकी, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। तो यहाँ पर देखिए 2 वाक्य जुड़े हैं, सीता ने बहुत मेहनत की किंतु फिर भी सफल नहीं हो सकी। तो ये जो किंतु है ना आपका, यही आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बेशक वह धनवान है परंतु है कंजूस। तो परंतु जो है आपका ये क्या है, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि ये 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ता है। अगला देखते हैं, श्याम को बुलाओ क्योंकि मुझे उससे कुछ कहना है, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। तो श्याम को बुलाओ, किस लिए बुलाओ, क्योंकि जो है ना यही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं और कृष्णा घूमने जाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आ गई, ये संयोजक है या विभाजक है या विकल्प सूचक है या कृष्ण है। तो संयोजक अव्यय वे होते हैं, संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय जो 2 शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और विभाजक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। तो मैं और कृष्ण घूमने जाएंगे, तो मैं और कृष्ण मतलब दोनों घूमने जाएंगे ना एक साथ, तो यहाँ पर ये क्या है, ये संयोजक है, मतलब 2 लोगों को एक साथ जोड़ रहा है। अगला अब हम लोग देखेंगे, राजेश, राकेश तथा सुरेश ने आनंद भवन में तारामंडल देखा। मतलब इन तीनों ने एक साथ देखा ना, तो ये जो तथा है हमारा, ये क्या है, ये समुच्चय बोधक ये तथा जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, लेकिन ये कौन सा है, ये संयोजक है, क्योंकि ये इन तीनों को एक साथ जोड़ रहा है। अब अगला देखिए, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, करो या मरो। तो देखिए या तो आप करेंगे और या तो आप मरेंगे, मतलब 2 से 1 ही काम होंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा है, ये विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नित्य काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो जाए। नित्य काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो जाए। तो सारे काम कब शीघ्र होंगे, जब आप नित्य काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ताकि है, ये कौन सा, ये विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है आपका, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय पर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय को। तो विस्मयादि बोधक अव्यय को पहला क्या कह रहा है, आहा क्या मौसम है, आहा क्या मौसम है, ठीक है। तो विस्मयाद, ये थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है, कलर दूसरा लेते हैं, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आहा क्या मौसम है, तो इसमें मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जा करके देख लें। क्या होगा इसमें, आहा क्या मौसम है। तो इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान आपको करनी है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको केवल ये सिंबल देखना है,
ये देखिए आहा के बाद दिख रहा है ना, तो ये जो आहा हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है ऊफ, कितनी गर्मी पड़ रही है। तो आप लोग देख कर ही बता देंगे कि ऊफ जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय, मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं, अरे आप आ गए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अरे आप आ गए। तो इसमें अरे जो है ये आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बाप रे बाप, यह क्या कर डाला। तो बाप रे बाप के बाद आपका लगा हुआ है विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बाप रे बाप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छी छी धिक्कार है तुम्हारे नाम को। तो इसमें ये जो छी छी है ना, यही आपका क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, क्योंकि इसी के बाद आपका वो चिन्ह लगा हुआ है। ओहो, तो यह तुम्हारे कारनामे है। तो इसमें जो ओहो है यही आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है, क्योंकि इसी के आगे आपका जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो लगा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, शाबाश तुमने वंश का नाम उज्जवल कर दिया। शाबाश तुमने वंश का नाम उज्जवल कर दिया। तो यहाँ पर शाबाशी दी जा रही है, तो ये जो शाबाश है ना, यही आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाह वाह खूब कहा, खूब रहा। तो ये जो वाह वाह है ये आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। विस्मयादिबोधक अव्यय को पहचानना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, क्योंकि ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, हे भगवान मुझे उठा ले। हे भगवान मुझे उठा ले। तो इसमें जो हे भगवान है यही आपका क्या है, यही आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। और लास्ट क्वेश्चन है, अय क्या हुआ। अय क्या हुआ मतलब एकदम से कोई घटना घटित हुई, तो अय जो है ये आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचती रहें। थैंक यू।